हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एनवायरनमेंट की, बात करेंगे ग्रीन एनवायरनमेंट की, और बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा डिस्कशन पॉइंट। देखिए हर कोई चाहता है पॉल्यूशन नहीं हो। पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले पॉल्यूशन की जब भी बात करते हैं तो कौन से पॉल्यूशन की आप बात कर रहे हो? सबसे पहले आप देखोगे भाई एयर पॉल्यूशन आप देख ही रहे हो, वाटर पॉल्यूशन आप देख ही रहे हो। अभी रिसेंटली हमने वाटर पॉल्यूशन के ऊपर आपको जो इम्पोर्टेंट स्टॉक आपके साथ शेयर किया था, आयन एक्सचेंज, आपने देखा। लेकिन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के अलावा भी आप देखते हो कि किस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। और प्लास्टिक बैन से ये ग्रीन एनवायरनमेंट की जब भी हम बात कर रहे हैं, आप अगर अभी भी देखो कहीं पे भी जाओ तो कितना सारा प्लास्टिक मटेरियल होता है। छोटा छोटा, कोई छोटे पीस तो कोई बड़े पीस। इवन अगर आप देखो हम अपने घरों में के आसपास जब खेत में जो गुड़ाई करते हैं, यानी कि खेत में थोड़ा बहुत खोदते हैं कभी दूसरी चीज़ें बदलने के लिए, कुछ सब्जियां बोने के लिए, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे, मैं अभी पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं प्लेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत कुछ साफ है, लेकिन फिर भी खेत में छोटे छोटे वो प्लास्टिक के टुकड़े, कुछ टॉफ़ी के पैकेट, कुछ चिप्स के पैकेट या कुछ ना कुछ वो आपको निकलते रहता है, जो कि मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहता है। फिर उसको निकाल के आपको फेंकना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन वो गलता नहीं है, वो गलता नहीं है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए वो नहीं गलता है। और वो सालों साल उसी तरीके से वही प्लास्टिक जो है वो पूरे आपकी पॉल्यूशन ही कर रहा है। एक तरीके से आप देखो पॉल्यूशन कर रहा है। अगर कोई प्लांट वहां पे उग रहा है तो उसको वो उसके लिए रुकावट पैदा कर रहा है। वो प्लास्टिक, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। और आप देखोगे, अगर आप प्लेन्स में जाके देखोगे तो भाई वही प्लास्टिक के पहाड़, गाजीपुर में ही देख लीजिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो प्लास्टिक भरा दिखता है। वो इतना वेस्ट जो है, अगर वो बायोडिग्रेडेबल होता तो वहीं पे गल जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो मेजर जो आप देख रहे हो, एक प्लास्टिक बैन का जो कारण है वो यही है। इसी तरीके से एक ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस है, सीधे सीधे डायरेक्टली एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। अब वो प्लास्टिक को चलिए आप जला देते हो, तो कितना वो जो विषैली गैसें निकलती हैं उससे, वो भी एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण है। अब वो एयर पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। पहले तो चलो मिट्टी पॉल्यूट कर रहा है वो, और अब वो एयर पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए जब वो पानी में मिलेगा तो वहां पे ब्लॉकिंग करेगा, वहां पे पॉल्यूशन करेगा, वो एक और इशू है। आप देखोगे बल्कि इवन वही प्लास्टिक बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज में पड़ा होगा, वहां पे कितनी गंद। और अगर वही प्लास्टिक को अगर कोई, मैं कहूंगा, जानवर, गाय भैंस वगैरह खा लेते हैं तो वो वहां पे प्रॉब्लम कर रहा है। एक छोटे से प्लास्टिक की वजह से कितने बड़े इश्यूज निकल के आते हैं। हाँ, आपकी जिंदगी जरूर वो आसान कर रहा है प्लास्टिक, लेकिन इश्यूज अगर ठीक उसी तरीके से आप सोचोगे यार बायोडिग्रेडेबल चीजों का यूज किया जाए तो क्या रहेगा। अब इसी तरीके से एक स्टॉक अभी हम देख रहे थे, रडार में आया था, उसका नाम था एरो ग्रीन टेक लिमिटेड। इसका काम ही है, बहुत ही छोटा स्टॉक है, 175 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्राइस 124 का मात्र। अगर आप देखोगे कंपनी ग्रो तो कर रही है, लेकिन इसका काम क्या है? अगर इसके काम को देखोगे तो इसका काम, इसने बहुत सारे पेटेंट भी कर रखे हैं इस सेगमेंट में। देखिए कितने सारे पेटेंट इसके पास हैं। आपको यार वाह क्या बढ़िया बात है। लेकिन इसके पेटेंट जो है वो इसी सेगमेंट में है। ये बायोडिग्रेडेबल का काम करता है। आप देखिए एक बायोप्लास्ट बनाता है, ये बायोप्लास्ट के प्रोजेक्ट बनाता है, और दूसरा दूसरा जो है प्रोडक्ट बनाता है, एक WSF यानी कि वाटर सॉल्युबल फिल्म्स ये बनाता है, जो कि पैकेजिंग का काम करती है। अब आपको यार वाह, ये तो बहुत बढ़िया। अगर आप यूजेज देखोगे, एग्रोकेमिकल फिल्म, सीड टेप, लॉन्ड्री बैग्स, टॉयलेट ब्लॉक्स, पाउडर डिटर्जेंट, ये देखिए फिश बेड फिल्म, लिक्विड डिटर्जेंट, ये इसी में ही इसका काम होता है। और ये सारी चीजें आप जो है ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं और आप आसानी से गल जाती है। इस तरीके की नहीं कि भाई मिट्टी आप खोद रहे हो 2 साल बाद, 4 साल बाद फिर भी वो वही पॉलिथीन निकल के आ रही है। क्योंकि हम खुद देखते हैं, जब हम यहाँ पे सब्जी उगाने के लिए चीजों को खोदते हैं तो वहां पे देखिए नीचे से जब प्लास्टिक निकलता है तो देखिए तब पता लगता है कि हाँ कितना हुआ। आप खुद देखोगे, आपने देखे होंगे प्लास्टिक के ढेर पानी में, मिट्टी में, हवा में भी उड़ रहे हैं। जब आधी चलती है तो हवा में प्लास्टिक ही उड़े जा रहे हैं। किस तरीके से ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। तो ये एरो ग्रीन टेक उस थीम के ऊपर बेस्ड स्टॉक है। हिडन स्टॉक है जरूर, नाम नहीं है अभी, नाम नहीं है अभी, काम है, नाम नहीं है। लेकिन जब काम है तो अभी देखिए तो रेवेन्यू दिख रहा है, काम है तो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी असर देखने को मिल जाएगा अगर इसका काम बढ़ेगा तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया। और कारण रडार में आने का ये देखिए, इसको हम पिछले कुछ महीने से ट्रैक कर रहे हैं, और इसका अगर जो मेजर जो कारण है ट्रैक करने का वो ये वॉल्यूम्स है। ये देखिए वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट राइज हुआ यहां से, जहां पे वॉल्यूम राइज हुआ आप देख सकते हो। देखिए ये बढ़िया, मतलब कोई ना कोई इस स्टॉक पे नजरें बनाए हुए है। फिर से देखिए उस बेस पे आया, इम्बैलेंस जहां पे क्रिएट हुआ था बिल्कुल बैलेंस बना है।
तो कोई ना कोई बड़ा, मैं कहूंगा अभी क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 200 करोड़ है, तो कोई ना कोई इस पर जरूर ध्यान दे रहा है। और कभी ना कभी जो ये ब्लॉक अभी बन रहा है, तो अगर इस पर ध्यान जा रहा है किसी स्मार्ट मनी वाले प्लेयर का, तो आप देख सकते हो बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनती हुई। तो अगले महीने कुछ एरो ग्रीन टेक के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आप MACD को देखिए, RSI को देखिए, मंथली टाइम फ्रेम, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जो मुझे अच्छी चीज लगी उसके बारे में बात करेंगे। अब अच्छी चीज क्या है आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे 200 SMA पे सपोर्ट ले रहा है वीकली पे। RSI देखिए वीकली का, और MACD देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो ये क्या है, आप कहोगे ये तो मोमेंटम बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी जिसकी चल रही है, ये स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ध्यान से। ये जो कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पे चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 140 का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टॉक अभी अगर करेक्शन आती है, कंसोलिडेशन जिस पीरियड पे चल रहा है थोड़ा नीचे भी आ जाए इन लेवल तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले टाइम पे। ये स्टॉक है एरो ग्रीन टेक। आप देखिए इसके RSI को वीकली पे, और ये और ऊपर से 200 SMA 1 2 3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। और अगर आप इसको देखो वीकली चार्ट्स पे, फिर से रिलेट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। बुलिश क्रॉस बन रहा है, कंसोलिडेशन अगर ये चलती रहे, जैसे ये कंसोलिडेशन पार हो तो टारगेट सबसे पहले यही रहेगा। सबसे पहले यही टारगेट रहेगा, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से आप देखोगे बहुत अच्छा है। फिर एक्सपेक्टेशन करेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिले, फिर अगली रैली का उम्मीद करेंगे और आगे की बात करेंगे। एरो ग्रीन टेक, क्या ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, देखिए पिछले साल 2021 का जनवरी फरवरी जून जुलाई, और अब देखिए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है इस करेक्शन फेज पे। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। आप ये डेली टाइम फ्रेम को भी आप रिलेट कर सकते हो। कहाँ 200 SMA से हम ऊपर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक रहने वाला है आने वाले टाइम पे। इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने आया, और कॉज आपने देखा, रीजन आपने देखा क्यों ये स्टॉक कारण में आया, क्यों ये स्टॉक रडार में आया, ये आपने देखा। लेकिन जरा इसमें देखिए, जैसे हम बार बार कहते हैं कि प्राइस जब भी भागेगा, स्मार्ट मनी जब भी रहेगा स्टॉक में, वो आपको दिखेगी वॉल्यूम के थ्रू। इस वॉल्यूम को देखिए, और इसी वॉल्यूम में अगर मैं बेस बनाऊं तो इस वॉल्यूम को देखिए, आपको गया यार ये तो किसी बंदे ने इसको 80-90 रुपए के लेवल पे जबरदस्त तरीके से बाइंग करी है, देखिए। और फिर कंट्रोलिंग के लिए आप देख सकते हो क्लियरली, और फिर कंट्रोलिंग के लिए प्राइस को वापस लेके आ रहा है। यानी कि अगर इसका जोन देखो तो कोई ना कोई प्लेयर इसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस 80 से लेकर 100 के रेंज में। आप इस प्राइस को देखिए, 80 से लेकर 100 की रेंज में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो अगर कोई इसको एक्यूमुलेट कर रहा है बहुत टाइम फ्रेम से, देखिए कोई ना कोई अगर इसमें एक्शन इस तरीके से ले रहा है, तो ये छोटे टाइम के लिए नहीं, ये कोई लंबी दूरी की तैयारी चल रही है। और ऐसे स्टॉक जो छोटे दिखते हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक यूज होता है, स्पेसिफिक यूज, बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक बैन, इस तरीके से थीम पॉइंट से आप सोचते हो, तो फिर ये स्टॉक लंबे जाते हैं। जरा सोचिए, पेटेंट भी है इसके पास, और कितने पेटेंट हैं वो मैंने आपको दिखाया, देखिए अलग अलग तरीके के पेटेंट। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में कमेंट के थ्रू अपनी राय जरूर बताते रहे। और अगर यहाँ पे प्राइस सेक्शन के माध्यम से आपको सीख पा रहे हो तो कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताएं। और अगर आपने इस सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं करी तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।